Hey my YouTubies, it's me Neha. I am a 12th grade student and I am preparing for NEET 2026. So I am gonna take you through my morning study routine. Firstly, I did my skin care and then I made my to-do list. उसके बाद जब मैंने टू डू लिस्ट बनाई तो मेरी सिस्टर ने मुझे मैगी दी एंड मैंने अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट ही मैगी से कर ली और ये काफ़ी ज़्यादा यमी थी। उसके बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट के हिसाब से अपने स्कूल के नोट्स कंप्लीट किए क्योंकि मुझे स्कूल में एग्ज़ाम्स भी देने हैं तो मुझे थ्योरी लिखनी चाहिए। मेरे पास थ्योरी वगैरह है नहीं कि मैं किससे याद करूँगी एंड एग्ज़ाम में थ्योरी भी आती है तो उसी के हिसाब से मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन भी इधर कर ली एंड अपने एग्ज़ाम की भी जो हाफ ईयरली या क्वार्टरली होने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए भी मैंने उसको कंप्लीट किया। एंड इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लिखना था, मतलब जब से मैं स्कूल नहीं गई तब से मैंने अपने नोट्स कंप्लीट ही नहीं किए थे और इसमें इतना ज़्यादा लिखना था और तुम लोग को पता ही है मुझे लिखने में कितनी ज़्यादा मौत आती है। बट मैंने किसी ना किसी तरीके से अपना चैप्टर 3 कंप्लीट किया एंड चैप्टर 4 इसमें स्टार्ट हो गया, वो भी ख़त्म ही होने वाला, बट अभी मैं चैप्टर 3 पे ही अटकी हूँ। बट कोई ना, मैंने चैप्टर 3 ये वाला कंप्लीट कर लिया था एंड चैप्टर 4 भी मैं थोड़े दिन में कर लूँगी। एंड केमिस्ट्री के मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने केमिस्ट्री का बस स्कूल वाला एक ही चैप्टर किया था, फिज़िकल केमिस्ट्री का, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी था तो मैंने सोचा मैं उसका ज़ीरॉक्स करवा लूँगी एंड उसी से मैं लर्न कर लूँगी। मुझे लिखा नहीं जाएगा क्योंकि बैच में भी इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है एंड देन खुद से इसके नोट्स बनाऊँगी ना तो मैं पागल हो जाऊँगी। एंड मुझे थ्योरी बस याद करनी है तो उस हिसाब से मैं थ्योरी उससे याद कर लूँगी, ज़ीरॉक्स के जो भी होंगे। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन वगैरह तो मैं वैसे लगा भी रही हूँ तो उसका कोई टेंशन है नहीं। मेरे से किसी ने कमेंट में बोला था कि क्या मैं बायो के नोट्स बनाती हूँ, तो ऑफ कोर्स ब्रो, सेल्फ़ नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। मैं तुम लोग को हमेशा प्रीफर करूँगी तुम लोग सेल्फ़ नोट ही बनाना, और सेल्फ़ नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं और मैं हर एक कॉपी की हर एक सब्जेक्ट के सेल्फ़ नोट्स ही बनाती हूँ। जो बैच में होता है उसको खुद से लिखो एंड देन खुद से याद करो तो तुमको याद रहता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी थी एंड वो बहुत अच्छे से मेमोरी में तुम्हारी फिट आती है। एंड इनके उनके नोट्स पे तो तुम लोग बिल्कुल भी डिपेंड ना रहो, सेल्फ़ नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो अपने नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको थोड़ा रिवाइज़ किया क्योंकि सितंबर में हमारे एग्ज़ाम्स है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे याद तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने थ्योरी वगैरह उसकी लर्न की। देन उसके बाद मैंने DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के अपनी एक लेक्चर लगाई एंड ये 6 लेक्चर है आई थिंक। इसके पता नहीं कितने लेक्चर है, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि ये मेरा बैकलॉग है। एंड मैंने 20 डेज़ अपने बैकलॉग्स क्लियर किए थे, बस मेरे 10 डेज़ बाकी थे और उसमें मैंने एक हफ़्ते छुट्टी मार ली थी तो उसको तो कोई खैर उसको लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि उस दिन मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी। तो मैंने इसके लेक्चर लगाए एंड इसके मैंने उसी टाइम नोट्स बना लिए थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बिल्कुल भी थोड़ा बाद में करूँ कि बाद में बना लूँगी, और बाद का काम तो बाद में ही रह जाता है एंड मैं उसके बाद मुझे आलस आती है, मौत आती है तो मैं नोट्स बना ही नहीं पाती। तो मैंने उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाए एंड मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये चैप्टर को इतना अच्छा समझ भी नहीं आया क्योंकि मेरी 11th इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी एंड मैंने इतना अच्छे से 11th पढ़ा भी नहीं था और कोई भी नहीं पढ़ता, मैं ये बता दे रही हूँ, तुम लोगों ने भी अच्छे से 11th नहीं पढ़ा है मुझे पता है। तो इसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी बट कोई ना, मैं इसको धीरे धीरे एक दो बार रिवाइज़ करूँगी, लगाऊँगी तो सही हो जाएगा। उसके बाद मैंने अपने बायो की NCERT रीडिंग की एंड इतने टाइम बाद मैं NCERT रीडिंग कर रही थी, मतलब NCERT मैंने एक हफ़्ते से टच भी नहीं की थी, मैं बस लेक्चर उस टाइम कर रही थी एंड थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। NCERT मैंने उठाई नहीं थी, मतलब मैं खुद अपने वादे से मुकर गई थी। बट तुम लोग ना मुकरना यार, क्योंकि मेरा उस टाइम दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने पढ़ाई नहीं की थी एक हफ़्ते और मुझे बहुत ज़्यादा उसका रिग्रेट हो रहा है। मैं तुम लोग को बार बार बोलूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा ही गिल्ट हो रहा है, बट कोई ना, मैंने इसको धीरे धीरे सोचा मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। एंड देन मैंने अपनी NCERT रीडिंग की, ये भी ख़त्म ही होने वाला है चैप्टर, 3 टाइम्स ख़त्म हो जाएंगी। ओ माई गॉड, अगर मैंने काम चोरी ना की होती ना 1 वीक में तो ये ख़त्म ही हो जाती। बट क्या कर सकते हैं भाई, काम चोरी मेरे दिमाग में घुस गई थी, मेरे मन में घुस गई थी, बस मैंने अपने काम चोरी की वजह से इसको रिवाइज़ नहीं किया। रिवीज़न क्या बोलते हैं, मैंने NCERT रीडिंग ही नहीं की थी। तो मैंने इसको रीडिंग की, मैंने 10 पेज इसकी रीडिंग की क्योंकि मैं 10 ही पेज करती हूँ, ना उससे ज़्यादा करती हूँ ना उससे कम करती हूँ। और तुम लोग को भी ना उससे ज़्यादा करना है ना उससे कम करना, बस डेली करना है, तुमने डेली करना है। तुम लोग देखना यार, जब तुम चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो तुम लोग को कितना सही लगेगा। एंड देन उसके बाद मैंने उसके साथ ही मैंने सोचा चलो केमिस्ट्री की भी NCERT रीडिंग कर ही लेते हैं क्योंकि केमिस्ट्री की मैं बहुत कम ही NCERT रीडिंग करती हूँ एंड उसमें कोई कोई ऐसी चीज़ें रहती हैं, लाइंस रहती है कि उससे भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। मेरे सर बोलते हैं तुम लोग केमिस्ट्री की भी NCERT रीडिंग किया करो। मैं उस टाइम कर रही थी बट मैंने इसको छोड़ दिया था जब मैं बायो की NCERT रीडिंग कर रही थी, बट मैंने इसको इसके साथ ही कर लिया था।
इधर मैंने अपनी कामचोरी बिल्कुल भी नहीं दिखाई थी। एंड जब मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी तो मेरे सर बोल रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन मैं तुमको करा रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे। जब मैं कर रही थी तो मेरे को दिख रहा था कि हाँ मैंने ये क्वेश्चंस किया है। मतलब लाइक वो एनसीईआरटी से पूरे क्वेश्चन पहले करा देते हैं, देन उसके बाद अदर क्वेश्चंस कराते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। एंड उसके बाद मैंने DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस की। मैंने 12 क्वेश्चंस किए थे जिसमें से मेरे 1 गलत हो गए थे। एंड कोई बात नहीं, एक ही तो गलत हुआ था, 10 सही हुआ था, 11 सही हुआ था। तो मैंने उसको करने के बाद मैंने बहुत दिन से अपनी बायो नहीं रिवाइज़ की थी। मतलब लाइक ज़ूलॉजी मैंने रिवीजन नहीं की थी। एंड ये मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर था, लाइक ये फर्स्ट चैप्टर था और मैंने इसको काफ़ी टाइम से रिवाइज़ नहीं किया था। तो मैंने सोचा इसको भी उसके साथ ही रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बीच में अगर मैं लेक्चर करती रहूँगी और मैं रिवाइज़ नहीं करूँगी तो मेरे पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मैंने इसको अच्छे से रिवाइज़ किया। एंड टू बी ऑनेस्ट आज का डे मेरा कोई इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव था, मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की, बिल्कुल भी बहाने नहीं लगाए। एंड 5 आवर्स में मैंने 13 मिनट का बस ब्रेक लिया था। उसके बाद 3 बज गए थे तो मैं लंच करने गई थी और कोई बिरयानी इतनी यम्मी थी ना।